morning, kids. Welcome to the seventh lesson of economics, that is unemployment in India. चलिए, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल, अर्बन, ये सारा झमेला हमने देखा. इन शॉर्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है बच्चों, जब कोई एक बंदा काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिलता है, या we can say the particular person is willing to work but still the person is not getting specific job या particular काम उसे नहीं मिलता है, उसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट. एक ऐसा बंदा जो बेकार है, जो काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिल पाता है, उसे ही हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट. अब इस 7th लेसन में हमने ये देखना है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी या बहुत लोगों को काम नहीं है, उसके पीछे रीजंस क्या क्या है वो हमने इस लेसन में देखना है. चलिए, अब हम अर्बन रूरल का डिफरेंस तो देख चुके थे. नाउ टुडे विल टॉक अबाउट, वी कैन से, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आइए आज हम लोग देखते हैं कि कुछ रीजंस, कुछ कारण कि इट्स ओके अनएम्प्लॉयमेंट. हमने देख लिया था कि गांव में क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट, सिटीज़ में क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट. आज हम उनके रीजंस देखते हैं, उनके कारण, जिसे हम लोग बोल देंगे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं. The first one is jobless growth. Jobless growth. चलिए, now the first point, yeah, we can say the first cause of unemployment is jobless growth. Now, since independence, the rate of growth of employment in India has been considerably less than the rate of economic growth. Moreover, the rate of economic growth has not been adequate enough to absorb the increasing labor force. As a result, there is a widespread of unemployment. अगर मैं बात करती हूँ jobless growth की, तो in India what happen now guys, for example, some people are, we can say, willing to work but still they are not getting proper job. कुछ लोगों को जॉब करना है पर उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, और कुछ लोग, वी कैन से, काम कैसा मिलेगा और कैसा नहीं, इस वजह से कुछ लोग जॉब नहीं करते हैं. या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इससे पहले, एक फार्म ए है, फार्म ए, यहाँ पर भी मैं ले लेती हूँ फार्म ए. अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि फार्म ए जो है, फार्म ए में अगर 4 लोग भी काम करते हैं, फार्म ए की साइज़ के हिसाब से उसमें अगर 4 लोग काम करते हैं तो भी उस पर्टिकुलर फार्म से मिलने वाली खेती उतनी ही रहेगी. पर उसी फार्म ए में 14 लोग काम कर रहे हैं क्योंकि बाकी के लोग बेकार है. तो इंस्टीड ऑफ सिटिंग आइडल, बेकार में बैठने की बजाय ये लोग क्या करते हैं, इन घर वालों को खेती में मदद कर देते हैं. ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 लोग की ज़रूरत है, बट 10 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जिनके काम की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर 4 लोग खेती करते हैं और फॉर एग्जाम्पल 1000 kg is the output of farm A. In the same farm as if 14 people are working, then too the production is same. Means what guys, over here 10 people are wasting their time over here as they are not having particular work to do and they are unemployed. That's why over here they are doing time pass, in short, है ना, कि instead of 4, 10 extra people are working over here. So this is the difference between farm A, या we can say another farm A. This is known as or called as jobless growth. This is the main reason, या this is the main cause कि ये particular चीज़ बढ़ती चली जाती है. ज़रूरत है 4 की, अननेसेसरीली जो लोग फालतू बैठे या खाली बैठे वो लोग इसमें बट ऑफ कोर्स काम करेंगे, इसे ही हम बोल देंगे जॉबलेस ग्रोथ. आइए देखते हैं इसका दूसरा कारण अनएम्प्लॉयमेंट का. Okay, the next one is increase in labor force. Increase in labor force. आइए देखते हैं कि increase in labor force क्या हो जाता है. Now, death rate has rapidly declined without corresponding fall in birth rate. Therefore, a country has registered an population growth. This was naturally followed by an equal large expansion of लेबर फोर्स. अगर मैं बात करती हूँ लेबर फोर्स की, सो द लेबर फोर्स इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एज वी कैन सी द डेथ रेट इज फॉलिंग डे बाय डे. अगर मैं बात करती हूँ लोगों की मृत्यु की, तो बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ आने की वजह से अब क्या हो रहा है कि डेथ रेट धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, और
अगर मैं बात करती हूँ बर्थ रेट की, तो बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन लेबर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया के अंदर, अगर मैं इसे मान लेती हूँ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया ओवर हियर, एंड इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नीड ऑफ 1000 एम्प्लॉयज, तो over here 10,000 peoples are there. So out of it, hardly 1,000 will be recruited in India. What about 9,000? They are unemployed. अगर मैं बात करती हूँ इंडिया में कि डे बाय डे डेथ रेट वी कैन से कम होता चला जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिसिन, एडवांस फैसिलिटीज एंड ब्ला ब्ला थिंग्स, जिसकी वजह से अगर मैं बात करती हूँ इंडिया में सिर्फ 10,000 लोगों को, आई एम सॉरी, इंडिया में काम करने के लिए प्लेसेस या काम करने के लिए सीट्स वैकेंट या काम करने की पोस्ट जो खाली है, अज्यूम करते हैं वो सिर्फ 1,000 लोगों के लिए है, और पॉपुलेशन हो जाती है हमारे इंडिया की उस पर्टिकुलर साल में 10,000, तो बट ऑफकोर्स 9,000 लोगों को काम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके लिए सीट्स है ही नहीं, और ये लोग कहलाएंगे फिर हमारे जॉबलेस ग्रोथ, या ये लोग हो जाएंगे हमारे अनएम्प्लॉयड, इन लोगों को काम नहीं रहेगा और ये लोग क्या रहेंगे, बेकार में यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे। एक्सक्यूज मी, चलिए थर्ड वाला पॉइंट चेक करते हैं इसका। एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी। Okay, now if I talk about machines, so what happened now guys, now today so many people are, we can say, hiring या believing on machineries, या बहुत सारे लोग एडवांस्ड काम करना चाहते हैं, इफ दे आर यूजिंग मशीन्स, सो इट्स अ परफेक्ट वर्क, या वी कैन से परफेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके अंदर मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर काम करने के लिए 10 वर्कर लग रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए 10 वर्कर्स की ज़रूरत है। अब लोग क्या करते हैं, या इंडस्ट्रीज यूजुअली क्या करती है, इन 10 वर्कर्स को सैलरी देने से बेहतर एक मशीन खरीद लेते हैं, एक मशीन खरीद लेते हैं। अब ये मशीन इन 10 लोगों के बदले का काम करेगी, मतलब क्या है, ये 10 लोग हो जाते हैं जॉबलेस। और अगर मशीन से काम कर रहे हैं, सो द थिंग इज इफ 10 वर्कर्स आर वर्किंग, तो उन्हें सैलरी देनी होगी, प्लस उनका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा, वो काम धीरे धीरे या जैसे भी करेंगे, तो उस पर्टिकुलर बॉस को उसे चलाना ही पड़ेगा। प्लस अगर हम लोग और परफेक्शंस की तो बात हम लोग देख ही लेते हैं कि वो काम एक्चुअल में अच्छा होगा नहीं होगा बता नहीं सकते। आइए अगर मैं मशीन की बात करती हूँ, तो मशीन से हो जाता है सबसे पहले तो टाइम सेव, एनर्जी सेव, मनी सेव हो जाता है उस पर्टिकुलर ओनर का, है ना, टाइम बच जाता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, एनर्जी सेव होती है उतने मजदूरों की, प्लस सैलरीज कम देनी पड़ती है, प्लस यहाँ पे अगर मैं एक और बात करती हूँ तो परफेक्ट, जो भी काम रहेगा वो बहुत अच्छे से और बहुत परफेक्टली हो जाएगा, कि उसके अंदर गलतियाँ या मिस्टेक्स उसमें बहुत कम हो जाएंगे, देयर इज़ अ लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, है ना, इफ़ वी आर यूजिंग मशीन्स या एडवांस टेक्निक्स की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने एक कंपनी में मशीन लगवा ली है, तो बट ऑफकोर्स मैंने 10 लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया है, या उतने 10 लोगों से मैंने काम छीन लिया है। और अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जल्दी जल्दी काम करने के लिए, या जस्ट टू सेव टाइम, या जस्ट टू वी कैन से अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, है ना, पीपल आर हायरिंग या पीपल आर बिलीविंग और ट्रस्टिंग ऑन मशीन्स, वो लोग बल्क में मशीन्स परचेज कर लेते हैं, और इस वजह से भी बहुत सारे लोग जॉबलेस होते चले जा रहे हैं। तो दिस इज अ थर्ड पॉइंट या थर्ड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ मशीन, कि ज़्यादातर लोग अब क्या कर रहे हैं, मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए देखते हैं कि लैक ऑफ स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है। नाउ vocational skill development programs which are compatible to Indian industries are comparatively less in numbers, so there is a we can say dearth of skilled manpower needed by the industry। अगर मैं बात करती हूँ कि लैक ऑफ स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम,
जितने भी स्किल्ड, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि लेबर्स के 3 टाइप होते हैं, है ना। एक रहेगा स्किल्ड, एक रहेगा सेमी स्किल्ड और एक रहेगा अनस्किल्ड। अब स्किल्ड क्या होता है, एक बंदा जैसे एक्सपीरियंस है, एक बंदा जिसे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है उसे मैं बोल दूंगी स्किल्ड, जिसे ओके ओके एक्सपीरियंस है उसे मैं बोल दूंगी सेमी, और जिसे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें मैं बोल देती हूँ अनस्किल्ड। अब यूजुअली कंपनीज क्या करती है कि इन अनस्किल्ड लोगों को कोई भी जॉब पर नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है, या यूजुअली इन्हें जॉब्स नहीं मिल पाती है। द थिंग इज दे आर फ्रेशियर। अगर उन्हें हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं इंडस्ट्री में या पर्टिकुलर ऑफिस में, उन्हें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखानी होती है, बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया है हमने पर्टिकुलर ऑफिस में, उस अकाउंटेंट को मुझे टैली कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कंप्यूटर रन करना है, हर एक चीज़ फ्रॉम स्क्रैच या फ्रॉम स्टार्ट मुझे उसे समझानी पड़ेगी। इसलिए मैं इन लोगों को जॉब ही नहीं देती हूँ। ये सारे लोग तो हो गए अब जॉबलेस। बात करते हैं इन सेमी स्किल्ड की, इन्हें कोई जॉब देगा, इन्हें कोई जॉब नहीं देगा, है ना। कोई कोई लोग इन्हें थोड़ा काम आता है, थोड़ा नहीं आता है, कुछ लोग इन्हें रख लेते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। पर अगर बात करते हैं हम इन स्किल्ड की, जिन बंदों को बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स, क्योंकि इन बंदों को 2 साल 10 साल 15 साल जितना भी है एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए इन लोगों को मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस होती है, या इन्हीं लोगों को लोग हायर करते हैं, जॉब देते हैं। अब अगर इन्हीं लोगों को जॉब दी जाएगी तो ये बाकी के 2 लोग जो रहेंगे सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, इन्हें तो कोई जॉब देगा नहीं। एंड अगेन दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स या जॉबलेस ग्रोथ। फिर से ये लोग आ जाते हैं जॉबलेस ग्रोथ वाले लोगों में, जिन्हें जॉब नहीं है। चलिए अगला फीचर या भी कैन से अगला कॉज देखते हैं हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड एम्प्लॉयमेंट। चलिए, नाउ दिस इज द मेन कॉज वी कैन से ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली इन इंडिया। आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। चलिए, एजुकेटेड यूथ इन इंडिया एस्पायर फॉर वाइट कॉलर जॉब, देयर इज अ लैक ऑफ इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट to organize economic activities where they can be self-employed. Graduates prefer to remain unemployed till they get job. चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड एम्प्लॉयमेंट की। बात कर लेते हैं, एक बंदा है जिसने एमबीए कर रखा है, चलेगा, या उस बंदे ने इंजीनियरिंग कर रखी है। चलिए अज्यूम करते हैं कि एक बंदे ने एमबीए कर रखा है या इंजीनियरिंग कर रखी है। अब बात करते हैं कि इंजीनियर्स और एमबीए के लिए फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों की ज़रूरत थी मार्केट में, वो 100 लोगों की ज़रूरत फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। मार्केट में 100 एमबीए और 100 इंजीनियर्स की ज़रूरत थी और वो लोग पोस्ट पे लग चुके हैं, रिक्रूट हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि उस साल पास आउट हुए थे पूरे 1000 लोग, जिनमें से 100 लोगों को जॉब लग चुकी है। अब अगर मैं बात करती हूँ 900 लोगों की, जो लोग इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्रीज ले चुके हैं। नाउ द थिंग इज कि देयर एक्सपेक्टेशन इज ऑन दैट लेवल कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे ने एमबीए कर रखा है, वो बंदा क्या बोलेगा, जब तक मुझे मैनेजर की, मैंने तो एमबीए किया है ना, इजीली आई कैन हैंडल एंड मैनेज द ओवरऑल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, बट जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती है मैं बेरोजगार रह लूँगा। पर मैं कहीं पे चपरासी की, कहीं पे ऑफिस बॉय की या कहीं पे ड्राइविंग की जॉब नहीं करूँगा। ये हो जाता है एक्सपेक्टेशन टुवर्ड एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं। या दूसरी अगर मैं बात करूँ, एक बंदे ने अगर इंजीनियरिंग कर रखी है, सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कि मुझे स्टार्टिंग सैलरी मिलनी चाहिए 25,000। द टारगेट या वी कैन से द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजीनियर इज कि आई विल गेट 25,000 स्टार्टिंग सैलरी। अब अगर हम बात करते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड की, तो ये बंदा तो आ जाता है अनस्किल्ड वाले वी कैन से जोन में, जिसे किसी प्रकार का एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी बंदा बोलता है मुझे 25,000 सैलरी अगर मिलेगी तो ही मैं जॉब करूँगा। अब इस टाइम पे यहाँ पे उसे कोई भी हायर करने को राज़ी नहीं है। अब वो बंदा क्या होता है, जब तक 25 सैलरी नहीं मिलेगी मैं जॉब ज्वाइन नहीं करूँगा। जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक वो बंदा क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड, उसे जॉब ही नहीं है, उसे काम ही नहीं है। तो ये हो जाती है बच्चों एजुकेटेड
अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे बेरोजगार, पढ़ाई लिखाई बहुत किए, बट द थिंग इज दैट जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसीज आर नॉट अवेलेबल फॉर देम, या वी कैन से just because of their expectations toward employment they are unemployed। ये होता है सबसे बड़ा कॉज, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का। चलिए लास्ट वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं हमारा। चलिए और कुछ पॉइंट है, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल, सीजनल नेचर ऑफ agriculture। Okay, if we'll talk about India, so as I told you, India is also known as farmers country। Over here n number of, yeah, we can say more than 70% of population is engaged in agricultural activities। Now we know very well कि in India crops are seasonal in nature, कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और जितनी भी खेती होती है वो नेचर के हिसाब से होती है, या वी कैन से 4 महीने में अलग खेती, फिर 4 महीने में सीजन के हिसाब से खेती होती है। जैसे अज्यूम करते हैं एक खेती होती है मैंगो की, अगर मैं बात करती हूँ मैंगोज की, तो मैंगो साल भर नहीं रहते हैं, है ना, इट्स अ सीजनल फ्रूट, ये थ्रू आउट द ईयर नहीं रह सकता है, ये एक सीजनल फ्रूट है, सिर्फ 4 महीने ही ये पर्टिकुलर फ्रूट मार्केट में होता है। अब जो कोई लोग इसकी खेती करते हैं वो लोग सिर्फ 4 महीने खेती करते हैं, बाकी के 8 महीने उन्हें बैठकर खाना है। तो साल भर में से सिर्फ आउट ऑफ 12 हार्डली 4 महीने ये लोग मैंगो ग्रो करेंगे और उसे बेचेंगे, बाकी के 8 महीने की अगर मैं बात करूँ तो इन लोगों के पास में काम नहीं होता है, जिसे मैं बोल दूंगी सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। अब सिर्फ मैंगो नहीं, ऐसी बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो सीजनल होती है नेचर वाइज, जिसकी वजह से बाकी टाइम ये लोग फ्री होते हैं या इनके पास काम नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट का, या कुछ लोगों को काम क्यों नहीं होता है। चलिए अगली बात करते हैं, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए अब अगर मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, एक इकोनॉमी कब डेवलप होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो लोग जो भी तरीके से पैसा अर्न करते हैं उस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट उनसे कुछ टैक्सेस कलेक्ट करती है, इनकम टैक्स, वाटर टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, एंड आफ्टर कलेक्टिंग दैट टैक्सेस वी कैन से एक इकोनॉमी डेवलप होती है। अगर मैं बात करती हूँ इंडिया की, इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग तो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास काम ही नहीं है, एज दे आर नॉट अर्निंग इनकम, तो बट ऑफकोर्स they'll not be, या we can say they are not liable to pay income taxes। इनकम ही नहीं है तो वो इनकम पे टैक्स कहाँ से पे करेंगे भाई, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो क्योंकि लोगों के पास में काम नहीं है इसलिए ना वो लोग गवर्नमेंट को टैक्सेस दे पाते हैं, ना गवर्नमेंट उनके पैसों से कुछ अच्छा बजट प्लान कर पाती है, जिसकी वजह से जो भी इकोनॉमी है उसकी जो डेवलपमेंट होती है या उसकी ग्रोथ है वो बहुत धीरे 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 चल रही है। क्यों आज तक इंडिया में पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इन सब कारणों की वजह से है कि लोग पढ़े लिखे, जॉब नहीं है, या लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मुझे 25,000 ही सैलरी चाहिए, तब तक मैं जॉब ही ज्वाइन नहीं करूँगा। ये सारी रीज़नों की वजह से हमारी इकोनॉमी ही डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है। आइए लास्ट पॉइंट चेकआउट करते हैं, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। There has been a continuous migration of people from rural to urban areas in search of jobs. This has increased the problem of unemployment in urban areas। अगर मैं बात करती हूँ रूरल और अर्बन एरियाज की, okay, if we talk about, now let me rub it। चलिए लास्ट पॉइंट बच जाता है अब हमारा माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। चलिए माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन के अंदर आ जाता है, एज आई टोल्ड यू कि अर्बन एंड रूरल, अर्बन मीन्स सिटीज एंड रूरल मीन विलेजेस। चलिए नाउ
एज आई टोल्ड यू दैट जस्ट बिकॉज ऑफ सीजनल क्रॉप्स या सीजनल एग्रीकल्चर इन नेचर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैंगो के शेड में काम करने वाला बंदा सिर्फ 4 महीने रिक्रूटेड होता है, बाकी के 8 महीने वो बंदा फ्री होता है या उसके पास कोई काम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये गांव में रहने वाला फार्मर ये क्या करता है, ये शिफ्ट हो जाता है विलेज की तरफ और ये विलेज में आके काम सर्च करता है। अब ये बंदा विलेज में आकर अगर काम सर्च करता है, सिर्फ ये अकेला नहीं आता है, इस जैसे बहुत सारे लोग सिटीज़ की तरफ माइग्रेट होते हैं, शिफ्ट होते हैं काम के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर काम है, चलिए बात करते हैं कि एक बंदे को फर्नीचर बनाना है, एक पर्टिकुलर बंदे को फर्नीचर बनाना है। अब सिटीज़ में रहने वाले लोग अगर बोलते हैं कि ये फर्नीचर मैं आपको 10,000 रुपीज़ में बना के दूंगा, ठीक है, उन्हें पता है कि 10,000 रुपीज़ में मेरा ये फर्नीचर सामने वाला बना के ले ही लेगा, बिकॉज द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। 10,000 में फर्नीचर अगर मैं बोलूँ तो वो बनाकर लेगा ही लेगा। पर यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है कि गांव से ये जो बंदा है जिसके पास में कोई काम धंधा नहीं है, ये बंदा सिटीज़ की तरफ आता है। अब इसे 8 महीने कुछ तो भी काम करना है, इसलिए ये बंदा क्या करता है, वो बोलता है यही 10,000 का फर्नीचर मैं आपको 8,000 में बना के देता हूँ, जिसकी वजह से गांव के एक बंदे की वजह से या गांव के कुछ बंदों की वजह से अर्बन लोगों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ जाता है और वो लोग हो जाते हैं बेरोजगार। ये हो जाता है हमारा माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टूवर्ड अर्बन एरियाज जस्ट बिकॉज ऑफ देम कि एज दे आर अनएम्प्लॉयड एंड दे आर रेडी टू वर्क इन एनी कंडीशन, दैट्स वाई सिटीज़ के कुछ लोग हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं या अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू सो मच।